हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीसीबी और पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किलात से दो चार हो चुकी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात के अंदर जो इस वक्त एक चीज़ चल रही है, जो वार की कंडीशन बनी हुई है, उसने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असरात जो है वो डाल दिए हैं। और आज होने वाला कराची और पेशावर के माबैन मैच जो है वो मनसूख कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और ये सुनने में आ रहा है कि अब इसको रीशेड्यूल किया जाएगा और रीशेड्यूल करके बाद में इस पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मैचेस हैं वो उस हिसाब से किए जाएंगे। लेकिन कभी ये न्यूज़ आ रही है कि कराची के अंदर होंगे, कभी लाहौर के अंदर होंगे। साथ ही साथ ये खबर भी चल रही है इस वक्त कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स आए हुए हैं, उनमें से एक ख़ास क्रिकेटर जो कि बहुत बड़ा नाम है, उस बड़े नाम वाले क्रिकेटर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उसने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर सिक्योर नहीं हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो जैसे कैसे करके हमें पाकिस्तान से जो है वो वापस भेज दो। तो कौन सा क्रिकेटर है उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। और पीएसएल को रीशेड्यूल करके अब कौन सी डेट रखी जाएगी उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप दोस्तों से यही मोहब्बत जो वो हमेशा चाहिए होती है। सबसे पहले इंडिया से देखने वालों के लिए और पाकिस्तान से देखने वालों के लिए एक एडवाइस एज ए ब्रदर, और वो एडवाइस ये है कि भाई, मैंने जिस तरह से पहले भी वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि अपने अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, इंडिया ने इंडिया को सपोर्ट करना है, इंडियंस ने, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, लेकिन उस सब कुछ के साथ साथ अपनी अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करने के साथ साथ आप लोगों ने जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी फोर्सेस को ज़रूर सपोर्ट करना है, लेकिन अपने दिलों के अंदर किसी भी इंसान के लिए नफरतें पैदा नहीं करनी है। ये सब कुछ जो कंट्री वाइज चलता है, ये ख़ास तौर पर जिसको कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस की वजह से ऐसा ज़्यादा मामला ख़राब होता है, हमेशा क्रिकेट में भी हुआ है और ये फोर्सेस के थ्रू भी हो रहा है। लेकिन आप तमाम जो ह्यूमंस हैं, आपने दूसरे ह्यूमंस का बहुत सारा ख्याल रखना है। इंडियंस ने भी पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानियों ने इंडियंस का, सब ने एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल जो है वो रखना है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के पीएसएल के मैचेस को मनसूख कर दिया गया है और उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। अब ये कब रीशेड्यूल होगा, कब वो मैचेस होंगे, इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उसको रीशेड्यूल करके जो नया शेड्यूल होगा उसके मुताबिक इस टूर्नामेंट को करवाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इसको, और वो प्लेयर्स को काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं, प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा वो हौसला दे रहे हैं और अपनी टीम के जो, मतलब अपने पाकिस्तान के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सब प्लेयर्स को ये ख़ास तौर पर एक एक करके उनको तनबीह की गई है, उनको समझाया गया है, उनको बताया गया है कि आपने जो हमारे पास जो मेहमान प्लेयर्स हैं उनमें से किसी को भी डराना नहीं है, किसी के सामने कोई इस तरह का टॉपिक आपने नहीं छेड़ना ताकि जिसकी वजह से वो परेशान हो जाएं। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी 1% भी नहीं करनी है, ताकि किसी भी खिलाड़ी के दिल में कोई डर, कोई खौफ जो है वो पैदा ना हो। और जो बड़ा प्लेयर है जिसके बारे में मैंने बात की, उसका नाम है डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर से रिलेटेड ये अफवाहें चल रही हैं, ये खबरें चल रही हैं कि डेविड वार्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कह दिया कि भाई साहब, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो मुझे यहाँ से जैसे कैसे जो है वो भेज दो ताकि मैं अपने कंट्री के अंदर चला जाऊँ, मुझे मेरे वतन वापस भेज दो। जबकि जो ओरिजिनल बात है वो ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। डेविड वार्नर ने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की। डेविड वार्नर बिल्कुल रिलैक्स है, बाकी प्लेयर्स के साथ वो गपशप लगा रहा है, बाकी प्लेयर्स के साथ वो बिल्कुल रिलैक्स है, उसने कोई ऐसी चीज़ जाहिर नहीं की है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, जहाँ भी है, जो भी है, वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जब ये पता चल रहा होता है कि यहाँ पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, इंडिया के अंदर हमले हो रहे हैं, तो फिर सारे के सारे जितने भी, चाहे वो गैर मुल्की हों या मुल्की हों, उन सबको कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो फील होता है, वो थोड़ा डर जाते हैं, डर का माहौल बन जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, हम तो यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट पर काफ़ी बुरा असर डालेगी ये चीज़। ये वार जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की चल रही है, ये एक ऐसे टाइम पर शुरू हुई है कि जिसमें पाकिस्तान को ज़्यादा लॉस है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का ही ये चैनल है तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड ही बात करूंगा। तो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को ज़्यादा लॉस है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान ने कोई 10-15 साल जो है क्रिकेट के बगैर गुजारे थे, और अब अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होना शुरू हुई है तो अब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब कराची के अंदर भी मैचेस हो सकते हैं, लाहौर के अंदर थोड़ा डाउट है, लाहौर के अंदर शायद मे बी के मैचेस ना हो। जितने लोगों ने टिकट्स बाई किए थे उनको बता दिया गया है कि भाई जिन्होंने टीसीएस के थ्रू टिकट्स बाई किए थे वो जाकर वहाँ पर टीसीएस में जाकर अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं, टिकट्स उनको
वापस कर दें और अपनी पेमेंट जो है वो ले लें। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स बाई किए थे वो ऑनलाइन जाकर अप्लाई करें तो भी उनको मतलब उनके पैसे जो हैं वो वापस मिल जाएंगे। और अगर किसी ने लाहौर का टिकट ख़रीदा हुआ था और कराची के अंदर मैच शेड्यूल कर दिया जाए तो फिर वो कराची के अंदर जाकर कैसे देखेंगे, तो उनके लिए भी ये प्लान किया गया कि उनको पैसे, उनकी पेमेंट जो है वो वापस कर दी जाएगी 2-3 दिनों के अंदर अंदर। जब वो अप्लाई कर देंगे तो उनकी पेमेंट उनको वापस मिल जाएगी। और अगर कोई लाहौर वाला टिकट लेकर ही कराची में जाकर मैच देखना चाहेगा तो उसको वहाँ पर भी फैसिलिटी दी जाएगी कि वो मैच वहाँ पर जाकर देख ले। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वीडियो के लास्ट पर भी तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि आपने दोनों कंट्रीज़ के लिए पुरअमन और दोनों कंट्रीज़ के लिए आपने ये दुआ करनी है कि भाई दोनों कंट्रीज जो वो पुरअमन रहें और जितना लॉस होना था हो चुका दोनों कंट्रीज़ का, अब इसको यहाँ पर थम जाना चाहिए।